हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 जो कि 16 और 17 फरवरी को प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में अभी तक आपने यूनिट वाइज कुछ प्रश्नोत्तरी यहाँ पे देखी। तो उसी श्रृंखला में हमने, जैसा कि आपके पास अब ज़्यादा समय मेरे हिसाब से नहीं है, अगर परीक्षा तय समय पर हो रही है तो उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में आप आज आकलन करते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। तो उसी इस सिलसिले में हम आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर होंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आएंगे और आपको सबको कमेंट करके पूरा आप वीडियो देखेंगे। वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर टिक करेंगे और उसका आंसर आपके कितने सही होते हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अपना मूल्यांकन हम लोग स्वयं करते हैं। तो 70 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में और पूरा वीडियो आप देखिएगा 1 से 70 तक का, और वीडियो पॉज कर करके आप लोग अपना आंसर भी टिक कीजिए, उसके बाद मिलाइएगा कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए, 70 क्वेश्चन है, टाइम भी लगेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरा वीडियो शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के साथ भी, जिससे वो भी अपना इस मूल्यांकन कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो आप लोग अपने अपना आंसर टिक करने के बाद ही इससे मिलाइएगा। तो हम इसमें सही आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा सी, मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो ए बी सी डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद या गणपति चंद्र गुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। अगला है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, इसमें सौर और विलासता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा ए, यानी इसमें राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, ये आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति बिहारी या अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी ध्यान से लगाइएगा। तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? डिंगल, पिंगल या प्राकृत या बुंदेली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, चंदन या पद्मावत। तो सभी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इसको तो ध्यान होगा कि राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये कथन शुक्ल जी के विषय में है। अगला है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? वात्सल्य का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन, महिमा का सगुण की भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, या कृष्ण की भक्ति। तो नवा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य क्या है? सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं, निर्गुण का खंडन करते हैं ना, कि निर्गुण कौन है देश को वासी, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकार का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही? मतिराम, देव, महाराजा जशवंत सिंह और पद्माकर। तो सही आंसर
महाराजा जसवंत सिंह के संदर्भ में इन्होंने ये बात शुक्ल जी ने कही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं। या इनमें इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है रीतमुक्त कविता की, बी। अगला क्वेश्चन है, बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशव, तुलसी, सेनापति या मतीराम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेनापति की ये पंक्तियां हैं। अगला है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतेंदु, बालकृष्ण भवानी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊधव शतक में कितने छंद हैं? 116, 120, 130 या 135। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 116। ठीक है। ऊधव शतक में कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो द्विवेदी युगीन काव्य की क्या विशेषता है? राष्ट्रीयता भी है, इतिवृत्तात्मकता भी है, नीति और आदर्श भी है। कल्पना का अतिरेक रीति काव्य द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता नहीं है। अगला है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विशब्द। कामायनी से उद्धत ये पंक्तियां किस पंक्तियों के लिए कथन कौन सा सही है आपको ये बताना। चिंता सर्ग की पंक्तियां हैं, मनु का आत्मकथन है, श्रद्धा सर्ग की है, मनु का आत्म परिचय है, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, या श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं, मनु को श्रद्धा का ये प्रत्युत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन दिखा देते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला या दिनकर। कौन है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति या जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, बादल राग या तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास और सरोज स्मृति। इन दो कविताओं का समावेश या सार तत्व रामविलास शर्मा राम की शक्ति पूजा में मानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। अगला है, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या कहा छायावाद काव्य को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रसमरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण, रामायण या महाभारत। तो आप सभी जानते हैं रश्मिरथी का कथानक महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। सोद्देश्यता का अर्थ क्या है यहाँ पर? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनैतिक विचारधारा को पुष्ट करना, या किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 21 का डी। अगला है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? ये प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ सिंह की, कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती की। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्न में से सही नहीं है? लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता या समाज सापेक्षता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज सापेक्षता जो है प्रयोगवादी काव्य के लोकप्रिय न होने के लिए
सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ गया गरजता यंत्र। उड़ गया गरजता यंत्र बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर या हवाई अड्डे पर विदा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हवाई अड्डे पर विदा नाम की कविता है, उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या केदारनाथ अग्रवाल। तो सही आंसर हो जाएगा केसरी कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली, वस्तु व्यापार का वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु व्यापार वर्णन, ये गीत काव्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं आपको बताना है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। अगला है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या लक्ष्मी नारायण लाल। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्न में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म सायनी हानूस, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा कुआं। तो सही क्या हो जाएगा? अंधा कुआं धर्मवीर भारती का नहीं है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? दुर्शामनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या विशाख से। तो सही आंसर चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत है, कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय गीत कार्नेलिया नहीं गाती है, अलका गाती है, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्नेलिया का गीत नहीं है, चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत अलका के द्वारा गाया गया। ठीक है, अगला है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतिवर्मा ने या व्यास ने? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तुम पशु हो, तुम पशु हो, ये बात किसने कही? ये व्यास का कथन है। ठीक है, किसका है? व्यास का, महाकवि व्यास ये बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क का सारथी या शिल्पी या आदमी का जहर। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा कोणार्क नाटक की विषय वस्तु यही है। ठीक है, अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का वर्णन है? मैलांचल, दीर्घतपा, पलटू बाबू या जुलूस। तो सही आंसर हो जाएगा जुलूस। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या गढ़कुठार। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चित्रलेखा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन हमारा, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़ी परंपरा को मानने वाले वर्ग का या समाज सेवा करने वाले वर्ग का? तो जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का वर्णन है, यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद का अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सही आंसर इसका क्या होगा? आप सभी अगर जानते हैं प्रेमचंद का जन्म, तो आगे के ऑप्शन बाद में देखते हुए बताते हैं। ये पहला इसका सही हो जाएगा, 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपन्यासिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्टी की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख या अनामदास का पोथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनामदास का पोथा। ठीक है,
अगला है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये निम्न में से किसका कथन है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या जैनेन्द्र का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रस्तुत कथन प्रेमचंद जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर दोनों साधु होते तो उनमें उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से? ममता, कफन, रोज और परिंदे। तो आप सभी ने ये कहानी पढ़ी है, कफन कहानी का ये कथन है। अगला है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी या चिंगारियां? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिंगारियां जो है प्रतिबंधित रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, विदेशी लेखकों का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य अनुभूत की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि संवादी और विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास या निबंध? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा से ये रचना है, अस्ति और भवती। ठीक है। अगला है, भीष्म सायनी का कौन सा उपन्यास उनकी ही कहानी राधा अनुराधा जो वांगचूस कहानी संग्रह उनमें 1978 में प्रकाशित होती है, उसी का विस्तार कहा जाता है? बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो या नीलू नीलिमा नीलोफर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बसंती उपन्यास राधा अनुराधा कहानी का ही विस्तार कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग या कृष्णा सोबती? तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि प्रभा खेतान। ठीक है। घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में जो लेखिका है वो प्रभा खेतान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? यानी अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उसे ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति से हो तो उस शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। एक मिनट दीजिए जरा, कल से इसका पीरियड दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएंगी। ठीक है। ऑप्शन है व्यंजना, ध्वनि, लक्षणा और अभिधा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लक्षणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। ये कथन किस विचारक का है? क्रोंचे, इलियट, अरस्तु या रिचर्ड? तो सही आंसर हो जाएगा इलियट का ये कथन है। ठीक है। अगला है, जगत जनायो जी सकल सो हरि जानियो नाई, ज्यों आँखिन सब देखी हैं आँखें न देखी जाई। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, उदाहरण, उपमा या प्रतिवस्तु उपमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण, इसमें अलंकार है। ठीक है। जिसमें उदाहरण देकर, जैसे कहते हैं ना, जिन आँखें जगत जनायो जिन सकल सो हरि जानियो नाई, जिन आँखें, उदाहरण देकर के इसमें कोई बात बताई गई है, उदाहरण अलंकार है। ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिरियर्शन हार्नले या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर डॉक्टर AFR हार्नले ने किया। अगला है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी या श्री गोपाल स्वामी अयंगर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोपाला स्वामी अयंगर। अगला है, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी भूमिका में हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी।
शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला है मेहता और मालती किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सभी जानते हैं किस उपन्यास के पात्र हैं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला है ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत है? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि या साक्षात्कार विधि? तो ये ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, अगला है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। आर कहता है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ए सही है, आर गलत नहीं, आर नहीं सही है, मतलब आर गलत है। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है आपको रचनाओं का और रचनाकारों के साथ। रानी केतकी की कहानी, भाषा युग वशिष्ठ, चंद्र छंद वर्मन की महिमा, पद्म पुराण। सिंपल सी कहानियां, आप लोग इनको आसानी से मिला सकते हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन, चंद्र छंद वर्णन की महिमा गंग कवि और पद्म पुराण दौलत राम का। इस तरह से इसको मिला के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है अपनी खबर नामक आत्मकथा को लिखने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र को किस साहित्यकार ने कहा, उग्र अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो? निराला ने कहा, शिवपूजन सहाय ने, रामलच बेनीपुरी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये शिवपूजन सहाय जी ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला है लिदित्से एक संस्मरण शीर्षक किस यात्रा साहित्य से है? लोहे की दीवार के दोनों ओर, आखिरी चट्टान तक, चीड़ों पर चांदनी या यादें यूरोप की? तो क्या है? चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, अगला है प्रकाशन की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम क्या होगा? अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, अंजू दीदी या सिंदूर की होली? इसका क्रम बताना है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? बी, यानी अंधेर नगरी 1881, चंद्रगुप्त 1931, सिंदूर की होली 1934 और अंजू दीदी 1955। ठीक है, अगला है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। उपरोक्त कथन किसका है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथन है, उसमें किसका है? मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास या विलोम? सही आंसर प्रियंगु मंजरी का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अंजू दीदी नाटक का कौन सा पात्र अपनी नजर से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देने की बात करता है? श्रीपत, ओमी, नीरज या अनिमा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीरज। ठीक है, सॉरी नीरज नहीं, श्रीपत। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपत। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 61 नंबर क्वेश्चन है, तुम चाहते हो मेरा बेटा तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, न काम के न काज के, अढ़ाई से अनाज के? ये कथन किसने कहा है अंजू दीदी नाटक में? अंजलि नीरज से, ओमी नीरज से, अंजलि इंद्र नारायण से या अंजलि श्रीपत से? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अंजलि श्रीपत से कहती है ये बात। ठीक है, अगला है जैनेन्द्र द्वारा लिखित पत्नी कहानी की नायिका कौन है? सुमन, शीला, सुनंदा या अल्पना? तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, सुनंदा इस कहानी की नायिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? नशा, वापसी, उसने कहा था या चीफ की दावत? तो कल हमने ये क्वेश्चन किया था, चीफ की दावत कहानी का ये कथन है। ठीक है, अगला है उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? गजाधर बाबू, गज्जू सिंह, गोलू या गोपाल? तो गजाधर बाबू इस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, ए सही हो जाएगा। अगला है मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जाऊंगा, वापसी, ये वापसी कहानी यहाँ गलत है। ये कथन आपको किस कहानी का, ये आपको बताना है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, कमला का है, प्रजापति का है, डॉक्टर प्रशांत का है, यानी परिंदे कहानी का ये कथन है वैसे। ठीक है, और है किसका ये आपको बताना है, डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। ठीक है, अगला है पार कर लूंगी वही पग चाप यदि कर दे निमंत्रित,
नाप लेगा नभ विहग मन, बांध लेगा प्रलय मृदु तन। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई हैं? पंथ होने दो अपरिचित, दीप मेरे जल कंपित, मैं न ये पथ जानती, सब आंखों के उजले आंसू। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैं न ये पथ जानती कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है जग जल बूढ़ जहां लग ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। ये इन पंक्तियों का संबंध किस कवि की और उसकी रचना से है? तुलसी के उत्तरकांड की पंक्तियां हैं, जैसी के नागमती खंड की हैं, रसखान की रसखान रचनावली से हैं, या केशव की केशव कौमुदी से हैं। तो सही आंसर नागमती खंड की हैं ये पंक्तियां, जैसी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की और उनसे संबंधित हैं? शमशेर बहादुर के नीला आईना से, सुदामा पांडे की मोचीराम से, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से, या गजानन माधव मुक्तिबोध के अंधेरे से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंधेरे से कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मुक्तिबोध की। अगला है क्वेश्चन, नदी के द्वीप उपन्यास में किसने कहा था कि मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था? भुवन ने रेखा से, रेखा ने भुवन से, गौरा ने चंद्रमाधव से, चंद्रमाधव ने गौरा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवन ने गौरा से ये बात कही थी। ठीक है, भुवन ने गौरा से ये बात कही। भुवन ने गौरा से नहीं, सॉरी, रेखा ने भुवन से कही। ठीक है, बी सही हो जाएगा इसका आंसर, रेखा ने भुवन से ये बात कही थी। ठीक है, अगला है, मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी उपन्यास का कथानायक कौन है? शकुन, अजय, बंटी या टीटू? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बंटी इस कथानायक उपन्यास का कौन है? कथानायक है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। आप लोग अपना आकलन करके हमें बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इससे आप लोग अपना एक आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। अगर इनमें से 70 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसके आंसर में आपको लगे कि कहीं कोई डाउट है, या मैं कोई जल्दबाजी में मेरे से कोई आंसर गलत टिक हो गया हो, तो आप मुझे ज़रूर इसकी सूचना दीजिएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आप तक सही आंसर पहुँचे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप जरूर मुझे सूचित करिएगा। तो चलिए, आप सभी को हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारी आज की ये पहल कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको जितना शेयर करेंगे, आप लोग का जितना रिस्पांस मिलेगा, उसी के हिसाब से कल की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।